हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्यारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें से आज ये हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, है ना। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। क्योंकि अक्सर इन टॉपिक्स से क्वेश्चन बनते रहे हैं और आगे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है ना। इसलिए जितने भी भारत में महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं उन सब के बारे में हम आज बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में। सारी की सारी चीजें हम मैप से समझेंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप ये जो मैप देख रहे हैं, मैंने आधा ही मैप बनाया है ताकि चीजें अलग अलग दिखाई देती रहें। बड़ा बनाना पड़ा मुझे इसलिए, है ना। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जो तीन लाइन देख रहे हैं, 1 2 3, एक ही लाइन देख रहे होंगे और ये की डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, ये वाली है थोड़ी सी, तो ये घूमी हुई लाइन है। तो हमें पता है कि जो भारत है, भारत को उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है ना। ऊपर वाले भाग को, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर वाले भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के जो जस्ट नीचे वाला भाग होता है उसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय के जो नीचे वाला भाग होता है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, जिसमें बड़ी ऊंची ऊंची जो भारत की चोटियां हैं या फिर कहें जो माउंट एवरेस्ट वगैरह हैं, ये सारी की सारी ये चोटियां हैं, इस बृहद हिमालय में स्थित है ना। बृहद हिमालय के जो नीचे वाला भाग होता है, जिसे आप ये वाला भाग देख रहे हैं, इसको हम लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय बोल देते हैं। इसी के नीचे जो एक भाग और होता है, चौथा जो पार्ट है, उसको हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं ना। तो शिवालिक हिमालय हमने यहाँ पर बनाया नहीं है क्योंकि हमें उसकी भी जरूरत नहीं है, और जिनकी हमें जरूरत हमने बेसिकली बना लिया है। ये ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है। तो अब जो आप ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को भी हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 पार्ट में, उसकी 3 श्रेणियां हैं, 1 2 3, जिनके अलग अलग नाम है, आप लिखते रहिएगा। ऊपर वाली जो ये श्रेणी आप देख रहे हैं, ये वाली श्रेणी है ना। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ दर्रा पढ़ाने से पहले, क्यों? क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये जो आप दर्रा देख रहे हैं, ये बुर्जिल दर्रा है। पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है ना। ऐसा भी पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं आपको ये सारी जो श्रेणियां हैं उनके बारे में पहले से बता देता हूँ, फिर अपन दर्रों पर चर्चा करेंगे। तो देखो, जो ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको बोला जाता है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम, ये जो श्रेणी है बीच वाली, ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी की जस्ट जो नीचे वाली है, ये जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ये जो डॉट लाइन यहाँ पर बनी हुई है, ये वाली, ये हिमाचल प्रदेश है, और नीचे जो है उत्तराखंड है। आप लोग ये जानते हैं। तो देखो, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। तो इन तीनों में जो प्रमुख दर्रे हैं अपन उनकी बात करेंगे, तो समझ गए होंगे। ऊपर वाला जो ये है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ये इस दर्रे से, है ना। तो ये जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम है काराकोरम, ठीक है। नाम ही है काराकोरम, हाँ। जब भी कहीं पूछा जाए काराकोरम किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट बात है जो पूछी जाती है यहाँ से काराकोरम से जो एक रास्ता गया है, यहाँ से तारिम बेसिन, समझ गए ना। तारिम बेसिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है। तो वहां तक जाने के लिए जो रास्ता गुजरता है वो तारिम बेसिन से होकर गुजरता है। पहली विशेषता इसकी हो गई। इसकी दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि तारिम बेसिन और यारकंद 2 महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे हैं, और यहाँ से वहीं के लिए रास्ता गया हुआ है चीन के लिए, तो समझ गए। और दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो ये है कि यहाँ से
ये जो है काराकोरम जो है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, ये बात पूछी जाती है, पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो वो है काराकोरम दर्रा। बस इसके बारे में सिर्फ इतनी ही बातें ये आपको याद रखनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, ये जो दर्रा है या देख रहे हैं इसका नाम है, देखो ये है खारदुंगला दर्रा। ठीक है, मैं दर्रा बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये काराकोरम है और ये खारदुंगला दर्रा है। ठीक है, पहला प्रश्न इससे जो पूछा जाएगा आपसे, किस श्रेणी में स्थित है, तो मैंने बताया ये काराकोरम और ये लद्दाख श्रेणी है ना। तो जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। और इससे जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि यहाँ से ये जो आप शहर देख रहे हैं ना, ये डॉट जो देख रहे हैं, ये लद्दाख, सॉरी ये लेह है। क्या है, लेह है। और लेह से यदि आपको सियाचिन ग्लेशियर जाना है, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में ही सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है और ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना। तो यदि आपको लेह से सियाचिन ग्लेशियर जाना है, देखो बातें को आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पर लिखना तो पॉसिबल है नहीं, है ना, ये आप भी जानते हैं, तो आप लिखते रहिएगा। तो देखिए, लेह से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का जो मार्ग है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरता है। और दूसरा प्रश्न मैंने बताया पहला कि ये किस श्रेणी में स्थित है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये दो जो प्रश्न है इससे जो कई बार यदि पूछे जाते हैं तो यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और इससे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप देखो काराकोरम दर्रा और लेह दर्रे के बारे में आप जान चुके होंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो आप श्रेणी देख रहे हैं ये वाली, इस श्रेणी का नाम है, ये काराकोरम है, लद्दाख ये जास्कर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यदि समझ में ना आ तो ये जास्कर श्रेणी है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो ये जास्कर श्रेणी है और जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक है। इसमें भारत के सबसे महत्वपूर्ण दर्रे, 4 दर्रे स्थित हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये जो आप दर्रा देख रहे हैं ना ऊपर वाला, ये इस दर्रे का नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये जो दर्रा है ये बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा है। और ये जो दर्रा है जो आप ये देख रहे हैं ये वाला, इसको बोलते हैं जोजिला, जोजिला दर्रा। ठीक है, तो पहले ही प्रश्न से जो पूछा जाना मैंने बता ही दिया है, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो ये जास्कर श्रेणी है। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पहला प्रश्न, सबसे पहले बुर्जिल दर्रा को पढ़ते हैं। सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि जो बुर्जिल दर्रा है वो किस श्रेणी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरी जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये पीओके वाला एरिया है ना, और यहाँ पर एक शहर है गिलगित। ठीक है, तो पूछा जाता है कि क्या नाम, श्रीनगर, ये श्रीनगर है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो आप डॉट देख रहे हैं श्रीनगर से गिलगित जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो बुर्जिल दर्रे से होकर गुजरता है। आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, श्रीनगर से यदि आपको गिलगित जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, समझिए ना, बुर्जिल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बस यही विशेषता। और दूसरी विशेषता एक और इसकी है, यहाँ पर कश्मीर घाटी है ना, कश्मीर घाटी से लद्दाख का, लिखते रहिए आप, है ना, आप लिख लीजिएगा, कश्मीर घाटी से लद्दाख में जो देवसाई मैदान है,
देवसाई मैदान और कश्मीर घाटी को जोड़ने जो काम करता है वो ही इसी बुर्जिल दर्रे के थ्रू होता है। ठीक है, इसकी केवल दो विशेषताएं थी, पहली श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग, दूसरा कश्मीर घाटी से लेकर के लद्दाख के देवसाई जो मैदान है उनको जोड़ने का काम करता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। दूसरा जोजिला दर्रा, इसके बारे में देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, जोजिला के बारे में आपको दो चार बातें जाननी है। पहला इसके बारे में पूछा जाता है कि जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है ना। पहली याद रखिए, जोजिला दर्रे का जो निर्माण है वो जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के द्वारा किया गया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये यदि अपन को ये श्रीनगर है, श्रीनगर से लेह, ठीक है, श्रीनगर से जो लेह जाने का जो रास्ता है, लेह हो गया और लेह के बाद ये कारगिल भी है ना, ये जो रास्ता है श्रीनगर से लेह और कारगिल जाने का जो रास्ता है वो भी ये क्या नाम है इसका, जोजिला दर्रे से होकर के गुजरता है। ये वाली बात भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण याद, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखो, पहली महत्वपूर्ण बात है सिंधु नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दूसरी इसकी बात है श्रीनगर से लेह और कारगिल। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, श्रीनगर से लेह या फिर कारगिल जाने का जो मार्ग है वो जोजिला दर्रे से होकर के जाता है। तीसरी इसकी विशेषता लिख लीजिए आप, इससे NH फर्स्ट गुजरता है। ठीक है, जो भारत का पहला नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे फर्स्ट, वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है, तो वो है जोजिला दर्रा। ठीक है, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने भी आपको बता दी। इससे ज्यादा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है, समझिए आप लोग। पहली बात, ये सिंधु नदी के द्वारा निर्मित है। दूसरी बात, श्रीनगर से लेह और कारगिल जाने का मार्ग गुजरता है। तीसरी बात, यहाँ से नेशनल हाईवे फर्स्ट गुजरता है। एक बार और बात पूछी जाती है, जैसे कई बार पूछ ले जाए कि एशिया की जो दूसरी सबसे लंबी द्विदिशीय जो सुरंग बनाई गई है वो किस किस दर्रे से होकर के गुजरती है, तो उस दर्रे का भी नाम है जोजिला दर्रा। क्या बोला मैंने, एशिया की दूसरी सबसे लंबी द्विदिशीय सुरंग कहाँ से गुजरती है, वो है जोजिला दर्रे से गुजरती है। इसके बारे में सिर्फ यही दो तीन चार बातें महत्वपूर्ण थी। आगे बात करते हैं, ये बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा हम पढ़ चुके हैं ना। आगे बात करते हैं जो ये बृहद हिमालय के नीचे ये जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय की ये जो श्रेणी कहलाती है, ये कहलाती है पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधर श्रेणी। इस तरीके से नागटिब्बा वगैरह चलते रहते हैं, तो अपन इन दोनों की बात करते हैं, है ना। आशा करता हूँ ये दोनों की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो, ज्यादा अपन को चीजें नहीं पढ़ना है, लेकिन जितनी चीजें पढ़ना जितनी एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो भाई, देखो ये जो दर्रा आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये है पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, और ये जो दर्रा आप देख रहे हैं ये जो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो जो जम्मू कश्मीर में सबसे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनमें से ये दो दर्रे भी इम्पोर्टेंट हैं। इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आगे भी पूछे जाएंगे। क्लियर करते, देखो पहला प्रश्न यही बनता है, पीर पंजाल जो दर्रा है वो किस हिमालय का भाग है या किस हिमालय में स्थित है, किस श्रेणी में स्थित है। तो पहला ये मैंने बता दी, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, जिसकी एक श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। पहली विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता है, यहाँ से ये जम्मू आप देख रहे हैं, ये जो डॉट है, और ये ऊपर श्रीनगर। तो देखो
श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो पीर पंजाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, और इसमें कोई महत्वपूर्ण विशेषता नहीं, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये किस हिमालय का भाग है? तो ये मध्य या लघु हिमालय का भाग है जो कि पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और यहाँ से जम्मू से लेकर के श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है बस। और एक जहाँ ये जो यहाँ से मार्ग गुजरता है ना, उसको मुगल रोड बोला जाता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा, मुगल रोड भी कहाँ पर है? पीर पंजाल जो दर्रा है यहीं से गुजरता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा ये बनिहाल दर्रा, इससे भी दो बातें पूछी जाती हैं। देखो, पहली बात, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो मैं बता चुका हूँ, ये पीर पंजाल श्रेणी है। दूसरी बात, जो भारत की एक सुरंग है जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग भी कहाँ से गुजरती है? वो है बनिहाल दर्रे से। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे से होकर के गुजरती है? तो वो है बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो इतने सारे जो मैंने अभी जो दर्रे लिखे हैं वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं, क्योंकि यही पहली बार तो यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है ना। तो ये दर्रा मैं एक बार फिर से गिनवा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ना पड़ा काराकोरम दर्रा, फिर खारदुंगला दर्रा, फिर बुड़जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और एक और आता है, क्या नाम उसका? बनिहाल दर्रा। ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, और इसके अलावा 2-3 और दर्रे हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन फिर भी यदि पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जो अन्य दर्रे हैं जम्मू कश्मीर राज्य में 6 के अलावा भी देख लीजिए। पहला लिख लीजिएगा, सबसे पहला है जो चांगला दर्रा। ठीक है, एक तो ये पड़ता है चांगला दर्रा, दूसरा है थांगला दर्रा, और तीसरा महत्वपूर्ण दर्रा है ईमिसला। ठीक है, ईमिसला दर्रा। बेसिकली ला का मतलब ही दर्रा होता है, लेकिन अपन लोग चूंकि पढ़ लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। ये 3 देखो, 6 तो ये हैं काराकोरम, खारदुंगला, बुड़जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। 6 के अलावा जम्मू कश्मीर में जो और दर्रे हैं महत्वपूर्ण, वो चांगला, थांगला और ईमिसला। इस प्रकार से जो भी जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण दर्रे पड़ते थे हमने उनके बारे में जाना। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये हिमाचल प्रदेश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है। देखो, मैप से चीजों को आप देखेंगे ना तो थोड़ी सी पढ़ने में आसानी भी होती है ना। ट्रैक भी मैं लिखवा दूं, आप कहेंगे तो मैं लिखवा भी दूंगा, लेकिन मैं ट्रैक पर थोड़ा सा कम भरोसा करता हूँ, है ना, क्योंकि कितनी ट्रैक याद करेंगे। लेकिन यदि आपको एक बार मैप से याद हो जाएगा तो ये काफी दिन तक आपका चलेगा, है ना। आपको अभी सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, इन सबको मैं उम्मीद करता हूँ इन दर्रों के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। इसको हटा देता हूँ, लिखते रहिएगा, है ना। जो भी चीज आपको इम्पोर्टेंट लगती है, हेल्पफुल लगती है, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलो बात करते हैं। सबसे पहले ये हिमाचल प्रदेश में ये जो श्रेणी है आप देख रहे थे, जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी में जो ये दर्रा पड़ता है, ये वाला, ठीक है। तो ये सबसे जो दर्रा है ये है बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है ना। बड़ा, एक मिनट, बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने पूछा ना, आप यही प्रकृति याद रखिए कि आखिर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला ही प्रश्न पूछा जाता है कि बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा प्रश्न, बड़ा लाचला दर्रा किस श्रेणी का भाग है या किस श्रेणी में स्थित है, तो ये अब जास्कर श्रेणी देख रहे हैं, ठीक है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। तीसरा प्रश्न जो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन पूछ लेता था कई बार, कि जो ये जो शहर है ना, ये देख रहे हैं आप, ये मनाली है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो पूरा चीज नहीं लिख पाता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये मनाली है। तो मनाली से जो लेह है, ये है ना, ये जम्मू कश्मीर, मनाली से लेह जाने का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर गुजरता है, बड़ा लाचला दर्रे से गुजरता है। बात क्लियर हुई। इसकी सिर्फ यही विशेषता है, इसकी और कोई खास विशेषता नहीं है। दो विशेषताएं हैं, पहला किस श्रेणी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में स्थित है, रास्ता मनाली से लेकर के लेह तक गुजरता है। दूसरा किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश है। अगला, ये जो दर्रा आप देख रहे हैं इसका नाम है
सिपकीला, सिपकीला दर्रा ये पूछा जाता है ना, ये पूछा भी गया है कई बार। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खास बात है, ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी पूछा जाता है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, सिपकीले दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है ना, ये पूछा जाता है। तो सिपकीला दर्रे का जो निर्माण है वो सतलज नदी के द्वारा किया गया है। दूसरा, जो भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है वो इसी दर्रे के थ्रू करती है। तो ये 2-3 बातें इससे याद रखना। पहला, किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो सतलज नदी के द्वारा निर्मित है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इससे कौन भारत में किस दर्रे से होकर के सतलज नदी प्रवेश करती है ना, तो भारत में इसी सिपकीला दर्रे से होकर के, ठीक है। इसके बाद यही बस यही इम्पोर्टेंट बात है इसमें। ये आप रोहतांग दर्रा देख रहे हैं, ये जो दर्रा आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? रोहतांग दर्रा, ठीक है। ये रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रा की भी कोई ऐसी ज्यादा खास विशेषता नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा किस राज्य में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। इसकी जो एक खास विशेषता है कि इस दर्रे को लाहौल स्पीति जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, लाहौल स्पीति जो है, लाहौल स्पीति का जो प्रवेश द्वार है वो किस दर्रे को कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। इसकी सिर्फ यही विशेषता है और इसकी कोई खास विशेषता नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही हिमाचल प्रदेश के बारे में, 3 दर्रों के बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले बड़ा लाचला दर्रा, दूसरा सिपकीला दर्रा और तीसरा रोहतांग दर्रा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई थी, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, याद रखने के लिए हो जाता है। तो हिमाचल जो है बड़ा रोसीला है, ठीक है। इस तरीके से बनाया था मैंने, देखो यहाँ पर हिमाचल लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बड़ा रोसीला है। हिमाचल जो है, हिमाचल प्रदेश जो है वो बड़ा रोसीला है। बड़ा से बड़ा लाचला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा और सीला से सिपकीला दर्रा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए था। तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपकीला दर्रा, ठीक है। यदि देखो मैप से याद हो जाता तो अच्छी बात है, फिर भी मैंने ये सरल सी तो मैंने बता दी, ठीक है। आगे जम्मू कश्मीर की भी मैं बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर की जो ट्रिक बनती है, जौ का पानी पी बाबू, इस तरीके से बता देते हैं। तो आदि आपको याद हो जाता है तो आप लिख लीजिएगा, मैं तो सोचता हूँ आप मैप से ही याद करिए, जौ का पानी पी बाबू, ठीक है ना। ये ट्रिक जम्मू कश्मीर के लिए है। हिमाचल प्रदेश बड़ा रोशीला है, तो रोशीला के लिए जो है 3 ट्रिक है, रोहतांग, बड़ा लाचला और सीला से सिपकीला, ठीक है। बात करते हैं, ये जो राज्य आप देख रहे हैं, जाने क्या होंगे ये कौन सा राज्य है, इतना तो समझने लगे होंगे आप लोग भाई आराम से। ये जो दर्रा है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये राज्य है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड में हमें 4 राज्यों के बारे में पढ़ना है। कितने राज्यों के बारे में? 4 राज्यों के बारे में। इनकी कोई खास विशेषता नहीं रहेंगी, ठीक है। जिसकी रहेगी मैं बता देता हूँ। पहला जो ये दर्रा आप देख रहे हैं ना, देखो मैं लिख देता हूँ सबके नाम। ये जो दर्रा है ये है मुलिंग दर्रा, ठीक है। दूसरा, ये जो दर्रा आप देख रहे हैं ये है माना दर्रा, ठीक है। तीसरा, ये है नीति दर्रा। चौथा, ये है लिपुलेख दर्रा, बस, ठीक है। लिपुलेख, अच्छे से 1 मिनट हो, बस हो गया। लिपुलेख दर्रा, बस ये 4 दर्रे हैं। ये 4 दर्रे हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। और है ना, इनसे जो पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किस श्रेणी में स्थित हैं, तो ये किन पहाड़ियों में स्थित हैं, तो ये कुमायूं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कुमायूं पहाड़ियां हैं उत्तराखंड में, उन्हीं पहाड़ियों पर ये जो दर्रे हैं वो स्थित हैं। और किस राज्य में स्थित हैं, तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना, याद रखिएगा। और इसके लिए आपको, यदि आपको ट्रिक चाहिए तो आप लोग लिख लीजिएगा, लिपुलेख माना नीति उत्तराखंड में। लिपुलेख नाम का कोई लड़का है और वो लिपुलेख जो है वो मान गया नीति को, कहाँ पर? उत्तराखंड में, है ना। नीति मतलब पॉलिसी, तो लिपुलेख जो है वो मान गया नीति उत्तराखंड में, इस तरीके से। तो लिपुलेख माना नीति उत्तराखंड में, याद रखने के लिए बस
बेसिकली किस पहाड़ियों पर स्थित है, तो कुमाऊं पहाड़ियों पर स्थित है। और इससे कोई खास विशेषता नहीं है, वही है कि किन पहाड़ियों पर है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं थोड़ी सी लिपुलेख दर्जे की, इसको देख लीजिए। 2 विशेषता है इसके बारे में अब पूछा जाता है, 2 विशेषता है। पहली विशेषता तो यही है, देखो पहली विशेषता क्या है, जो भारत के लोग है ना कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि किस दर्रे से होकर गुजरते हैं ना। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले जो भारतीय लोग हैं वो किस दर्रे से होकर के गुजरते हैं, तो वही दर्रा है, वो है लिपुलेख दर्रा। समझ गई बात भाई, समझ गए, ये वाली बात पूछी गई है पहले, है ना, तो अब भी पूछी जाएगी। ये है लिपुलेख दर्रा। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ यही विशेषता थी और इसके बारे में कोई खास विशेषता नहीं है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो जाते हैं आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 3 राज्यों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और अगला वीडियो जो रहेगा, आप चाहें तो अगली वीडियो में हम 2 राज्यों को देख लेंगे। देखो सिक्किम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नाथुला दर्रा है, ये जेलेपला दर्रा है। ठीक है, नाथुला जेलेपला सिक्किम में 2 ही दर्रों के बारे में पढ़ना है। और ये अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में भी 4-5 दर्रे जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो आएगा, इस वीडियो अभी आप इतना ही करते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो। और जो दक्षिण भारत के 3 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन 3 दर्रों के बारे में भी अपन अगला जो लेक्चर होगा उसी में सबको दर्रों को खत्म कर देंगे, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि प्लीज पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जहां जहां तक आपको